नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 1 मार्च 2024, दिन शुक्रवार। हिमाचल प्रदेश के आज के 10 मुख्य समाचार आपको बताएंगे। सभी खबरें जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। यदि आपने DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक जरूर कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी, इनका बढ़ेगा मानदेय, जाने बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार शाम को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में बजट भाषण में सीएम की ओर से की गई घोषणा के अनुसार कंप्यूटर शिक्षकों, SMC शिक्षकों, मल्टीटास्क वर्करों के मानदेय में 1 अप्रैल 2024 से बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में ग्राम पंचायतों व नगर निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और प्रदेश सरकार को इस संदर्भ में संस्तुति प्रदान करने के दृष्टिगत 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन का निर्णय लिया गया। बैठक में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत 1.5 लाख श्रमिकों, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति 2019 के तहत और मदों को शामिल करने का निर्णय लिया, ताकि सूचना प्रौद्योगिकी, आयुष, स्वास्थ्य, पर्यटन और शिक्षा इत्यादि विभिन्न सेवा क्षेत्रों में और अधिक निवेश आकर्षित किया जा सके। मंत्रिमंडल ने श्रीनिवास रामानुजन डिजिटल डिवाइस योजना के अंतर्गत मेधावी विद्यार्थियों को 25,000 रुपये तक की राशि तक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पद्धति अपनाने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। स्कूल के मेधावी विद्यार्थी अब खुद लैपटॉप खरीदेंगे। 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का अस्पताल में निःशुल्क उपचार होगा। प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 140 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति को भी मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने शिमला जिला स्थित 50 बिस्तर क्षमता वाले नागरिक अस्पताल सुन्नी को 100 बिस्तर क्षमता वाले नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। अरुण धूमल बोले, धर्मशाला में होंगे IPL के 1 से 2 मुकाबले। IPL मैचों के 1 से 2 मुकाबले धर्मशाला में करवाने का प्रयास रहेगा। चुनावों में सुरक्षा इंतजामों को ध्यान में रखते हुए देश भर में ये आयोजन होंगे। IPL के चेयरमैन एवं BCCI के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने गुरुवार को सुजानपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि IPL मुकाबलों का प्रथम शेड्यूल जारी हो गया है। जैसे ही दूसरा शेड्यूल जारी होगा, उसमें धर्मशाला का नाम भी शामिल होगा। 1 या 2 मुकाबले यहाँ होंगे। अब आने वाले लोकसभा चुनाव की तिथियों का इंतजार है, ताकि उसके मुताबिक हर राज्य में शेड्यूल बनाया जा सके। धूमल ने कहा कि इंग्लैंड भारत टेस्ट मैच सीरीज में धर्मशाला टेस्ट को लेकर इंग्लैंड क्रिकेट फैन में खासा उत्साह है। इंग्लैंड टीम के फैन ग्रुप के मैनेजर से उनकी बात हुई थी। ऐसे में धर्मशाला टेस्ट में विदेशी टीम के अधिक प्रशंसकों के पहुंचने की उम्मीद है। सुक्खू की कुर्सी का भी टला संकट, ओक ओवर में एक मंच पर मुख्यमंत्री व पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खेमे में अप्रत्याशित सेंध लगाकर राज्यसभा की सीट पर कब्जा कर लिया। इसके बाद कांग्रेस भी मंसूबों में कामयाब होती दिख रही है। ताजा घटनाक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी पर मंडराया संकट भी टल गया है। पार्टी पर्यवेक्षकों ने मीडिया के समक्ष एक साथ मुख्यमंत्री बदलने को लेकर कोई ऐलान नहीं किया, लिहाजा सुखविंदर सिंह सुक्खू दूसरे स्ट्रोक में भी सफल हुए हैं। बुधवार को कांग्रेस हिमाचल में ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर सरकार पर मंडराए संकट को टालने में कामयाब हुई थी। वीरवार शाम मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर पर पार्टी पर्यवेक्षकों की बैठक हुई। इसमें सुक्खू की कुर्सी को बरकरार रखने का फैसला हुआ। पार्टी पर्यवेक्षकों ने मीडिया के समक्ष क्रमवार तरीके से बात रखी। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने भी संयुक्त तौर पर एकजुटता का दावा किया। पार्टी ने 6 विधायकों को विधानसभा से बर्खास्त कर कड़े संकेत भी दे दिए हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व CM भूपेश बघेल ने विधायकों से बात की। साथ ही कांग्रेस इस नतीजे पर पहुंची है कि एक 6 सदस्यीय समन्वय कमेटी का गठन किया जाएगा, ताकि संगठन व सरकार के बीच तालमेल बरकरार रहे। मोहाली में मकान बनाने के नाम पर करीब 2.25 करोड़ रुपए की ठगी, पुलिस ने दर्ज किया केस। पंजाब के मोहाली में रिहायशी मकान बनाने के नाम पर गगरेट निवासी एक व्यक्ति के साथ करीब 2.72 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई। आरोपियों ने इस वारदात को एक निर्माण कंपनी के झूठे प्रतिनिधि बनकर अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर एक ही परिवार के 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान गौरव नायर, उसकी पत्नी ईदा नायर, गौरव के पिता राजेश नायर और उसकी पत्नी कविता नायर
निवासी सेक्टर 67, जलवायु विहार, होमलैंड मॉल, मोहाली, पंजाब के तौर पर हुई है। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता अजय कुमार निवासी गगरेट, तहसील घनारी, जिला ऊना ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके पंजाब के मोहाली में 4 प्लॉट हैं। उन्होंने कहा कि वह खाली प्लॉट में रिहायशी मकान बनाना चाहते थे। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि आरोपी गौरव ने उसके साथ संपर्क किया और कहा कि उनकी एक निर्माण कंपनी है और वे उनके खाली प्लॉट में रिहायशी मकान बनाना चाहते हैं। इसके लिए आरोपी ने करीब 1.88 करोड़ रुपए खर्च आने की बात की। शिकायतकर्ता अजय ने कहा कि वह आरोपी की ऑफर पर सहमत हो गया। शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपियों से उससे रिहायशी घर के निर्माण के नाम पर करीब 2.72 करोड़ रुपए की भारी राशि ली, जिसका भुगतान उसने बैंक के जरिए किया। उन्होंने कहा कि इतनी भारी राशि लेने के बावजूद आरोपियों ने उसका रिहायशी मकान तैयार नहीं किया। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि जब उसने सख्ती से पेश आकर आरोपियों से इसका कारण पूछना चाहा, तो सामने आया कि आरोपी गौरव बताई गई निर्माण कंपनी का पार्टनर नहीं है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। डीएसपी अम्ब वसुधा सूद ने बताया कि मामले की जांच जारी है। जल्द आरोपियों से पूछताछ कर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। बोर्ड की वार्षिक परीक्षा से पहले 12वीं की छात्रा ने लगाया फंदा। प्रदेश भर में आज शुक्रवार से होने जा रही बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं से पहले मंडी जिला के चौंतड़ा में 12वीं कक्षा की एक छात्रा ने फंदा लगा लिया। नॉन मेडिकल विषय की छात्रा का शुक्रवार को अंग्रेजी का पहला पेपर था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का कारण मानसिक तनाव माना जा रहा है। गुरुवार दोपहर बाद चौंतड़ा के बगेहड़ गांव में छात्रा का शव घर के एक कमरे में फंदे से लटका मिला। इससे परिजनों के पांव तले जमीन खिसक गई। शिक्षा विभाग में ही जोगिंदरनगर के एक सरकारी स्कूल वरिष्ठ सहायक के पद पर तैनात पिता सुरेश कुमार ने रोते बिलखते बताया कि 11वीं कक्षा में उनकी इकलौती बेटी ने 92% अंक हासिल कर शिक्षा विभाग से छात्रवृत्ति भी हासिल की थी। पढ़ने में होशियार उनकी लाडली बेटी ने 12वीं कक्षा में नॉन मेडिकल संकाय में पढ़ाई पूरी कर वैज्ञानिक बनने के सपने संजोए थे। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी पढ़ाई व परिवार के कुछ अन्य मसलों के चलते डिप्रेशन में थी। उसका उपचार भी चल रहा था। इस घटनाक्रम में पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के असल कारणों की पुष्टि होगी। उधर डीएसपी पधर दिनेश कुमार ने बताया कि मामले में सभी तथ्यों व पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। हिमाचल में अयोग्य घोषित 6 कांग्रेस विधायकों का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हिमाचल प्रदेश में दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित 6 कांग्रेस विधायकों का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। बर्खास्त विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी। इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल के कांग्रेस नेता के बजाय बाहर के कांग्रेसी नेता को प्रत्याशी बनाया है। दूसरे, उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की अनदेखी का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सदन में वे आए थे, लेकिन सदन में अध्यक्ष ही मौजूद नहीं थे। रजिस्टर में बाकायदा हस्ताक्षर किए गए हैं। खास कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से लिए गए बर्खास्तगी के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। डर कर राजनीति नहीं करते हैं। हाईकोर्ट पर विश्वास है कि फैसला हित में आएगा। सुधीर शर्मा ने कहा कि सदस्यता रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट के दरवाजे खुले हैं। बीते बुधवार को विधानसभा गए थे। रजिस्टर पर साइन किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष खुद सदन में 1.5 घंटे तक नहीं आए। हमें कोई नोटिस नहीं मिला, केवल एक सदस्य को मिला है। सरकार अल्पमत में है। धर्मशाला में सुक्खू और सुधीर समर्थकों में हाथापाई, पुतला फूंकने पर बड़ा विवाद। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के कचहरी चौक धर्मशाला में गुरुवार को सुक्खू और सुधीर समर्थकों के बीच हाथापाई हुई। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा की सदस्यता रद्द करने के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू के समर्थक उनका पुतला फूंकने कचहरी चौक में एकत्र हुए। भनक लगने पर सुधीर के समर्थक उन्हें रोकने के लिए चौक पर एकत्रित हो गए। सुक्खू समर्थकों ने कहा कि दोगले नेता और दल बदलू नहीं चलेंगे, तो दूसरी तरफ सुधीर समर्थक अपने नेता के समर्थन में नारे लगाते रहे। माहौल तनावपूर्ण हो गया। एसएचओ सुरेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जिस कार के भीतर विधायक के पुतले को रखा था, सुधीर समर्थकों और पुलिस ने उसे घेर लिया। पुलिस गाड़ी कब्जे में लेने के प्रयास में थी। इस बीच ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग गया। सुधीर समर्थक और पुलिसकर्मी दूर तक पीछा करते रहे, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। फिर दोनों गुटों की ओर से नारेबाजी शुरू हो गई। करीब 40 मिनट की नारेबाजी के दौरान कुछ समर्थकों ने एक दूसरे के साथ हाथापाई की। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया। इसी बीच गत्ते के पुतले को किसी ने आग लगा दी, लेकिन पुलिस ने पैरों से कुचलकर आग बुझा दी। हिमाचल के 7 जिलों के लिए 2 दिन भारी बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट, जाने मौसम पूर्वानुमान।
हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों के कई भागों में 2 दिन भारी बर्फबारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 1 से 3 मार्च तक बारिश बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। 4 व 5 मार्च को मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर मौसम खराब रह सकता है। 6 मार्च को फिर कई स्थानों पर बारिश बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से 1 मार्च के लिए चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिले के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 2 मार्च के लिए चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर व लाहौल स्पीति जिले के लिए बहुत भारी बारिश बर्फबारी होने का अलर्ट जारी किया गया है। शिमला व आसपास के भागों में बादल छाए रहे। एचआरटीसी डिपो को टांका लगा रहा परिचालक सस्पेंड। बिलासपुर के एचआरटीसी डिपो प्रबंधन ने बस यात्रियों से किराए के पैसे लेने के बाद टिकट नहीं देने के आरोप में एचआरटीसी परिचालक को सस्पेंड किया है तथा उसे चार्जशीट कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार गत 22 फरवरी को बिलासपुर डिपो की सरकाघाट हरिद्वार बस सेवा में रात 9:45 बजे चंडीगढ़ से रामगढ़ के लिए 3 सवारियां बैठी थी, जिनसे ड्यूटी पर तैनात परिचालक अमित चंद ने करीब 30 किलोमीटर के सफर के लिए 148 रुपए की राशि ले ली, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया। इस बात का पता उस समय चला जब वहां पर एचआरटीसी की चेकिंग टीम ने वहां पर निरीक्षण के लिए रोका। यह 3 सवारियां वहां पर बस से उतर रही थी। निरीक्षण टीम ने इन सवारियों से टिकट मांगा तो वह नहीं दिखा पाए। इस दौरान बस में 41 सवारियां सफर कर रही थी। उधर बिलासपुर डिपो के डीडीएम विवेक लखनपाल ने कहा कि बस यात्रियों किराए की राशि के पैसे लेने के बाद टिकट नहीं देने के आरोप में परिचालक अमित चंद को सस्पेंड कर दिया गया है। यह बस गत 22 फरवरी को सरकाघाट हरिद्वार जा रही थी, उसे चार्जशीट कर दिया गया है। कांग्रेस की सरकार खो चुकी है बहुमत, अपने कर्मों से हुई है उसकी यह स्थिति। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यह सरकार प्रदेश की जनता और अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं, मंत्रियों और विधायकों की नज़र में गिर गई है। अगर हमारे विधायकों को सदन से अलोकतांत्रिक तरीके से निष्कासित नहीं किया जाता तो यह सरकार सदन में कल गिर गई थी। कट मोशन पर यदि हमारे मत विभाजन की मांग को भी स्वीकार किया जाता तो यह सरकार परसों ही गिर गई थी। पत्रकारों के सवाल के जवाब में जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार अल्पमत में है और इस तरह से सरकार को कब तक बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिसे भी सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा, जिसे भी जनता की आवाज़ उठाने के बदले सरकार द्वारा, तंत्र द्वारा परेशान किया जाएगा, बीजेपी हर उस व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है, चाहे वह आम आदमी हो या खास आदमी। वही नेता प्रतिपक्ष ने अपने विधायकों के साथ मॉल रोड पर चहलकदमी भी की। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार की जो आज दुर्दशा हुई है वह सरकार के अपने कर्मों का ही फल है। जब सरकार में बैठे लोग जनता और अपने कार्यकर्ताओं तथा नेताओं की आवाज़ को अनसुना कर देंगे तो यही स्थिति होगी। आज जो हुआ वह दीवार पर लिखी साफ इबारत की तरह था। आज का सुविचार: यदि आप किसी व्यक्ति से उस भाषा में बात करें जो वो समझता है तो बात उसके सर में जाती है। यदि आप उससे उसकी भाषा में बात करते हैं तो बात उसके दिल तक जाती है। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।